श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। निश्चित रूप से कथा श्रवण के पश्चात सबको हवन करना अनिवार्य है। आगे कह रहे हैं कि दोषयो प्रशमार्थम च, जो कुछ विघ्न बाधादि दोष से बचना हो तो उसके लिए कहते हैं पठे नाम सहस्त्रकम, भगवान के विष्णु सहस्त्र नाम गोपाल सहस्त्र नाम आदि की चर्चा होनी चाहिए, उसका पाठ होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। और तेन स्यात् सफलम सर्वम नास्तस्मादधिकम यथा। उस सब विष्णु सहस्त्रनाम गोपाल सहस्त्रनामों से निश्चित रूप से यज्ञ सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। द्वादश ब्राह्मणान् पश्चात् भोजनेन मधुपायसै, हवन हो गया। कह रहे द्वादशो ब्राह्मणान् पश्चात् भोजनेन मधुपायसै, 12 ब्राह्मणों को मधु खीर मिष्ठान से युक्त भोजन कराना चाहिए। इसके साथ ही साथ दद्यात् सुवर्णम धेनुम च वस्त्र पूर्णम तो हेतवी, जिसके पास जो जैसी सामर्थ्य है स्वर्ण धन गाय वस्त्र इत्यादि को देना चाहिए, दान करना चाहिए। अब उसके बाद कहते हैं सक्तो पलत्रमितं स्वर्ण सिंगम विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरै। सामर्थ्यानुसार शक्त्यौ फलत्रयमितं सिंहासन बना करके सिंगम विधाय पुस्तकम स्थाप्य, उस पे पुस्तक को रख करके भगवान की सुंदर वांगमयी मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। और संपूज्या वाहनाद्यै स्तदुपचारै सदक्षिणम, अन्य जो कुछ भी श्रद्धानुसार हो सकता है, वाहन रथ, यहाँ शक्तो का अर्थ है कि शक्ति अनतिक्रम्य, शक्ति का अतिक्रमण करके नहीं, जितनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ये सब कार्य करना चाहिए। क्या दक्षिणा के साथ वस्त्राभूषण गंधाद्यै पूजिताय यथात्मनि, निश्चित रूप से पूजन करना चाहिए। आचार्याय सुधीर्दत्वा मुक्तः स्याद स्वबन्धनैः, एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे। करें इस प्रकार से उन आचार्य को इस समस्त वस्तुओं को अर्पित करके अपने कर्म बंधनों से मुक्त होना चाहिए। एवं कृते विधाने च सर्वपाप निवारणे, इस प्रकार के विधान से समस्त पापों का विनाश होता है। और फलदः स्यात् पुराणम तो श्रीमद्भागवतम शुभम, धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः,
साधनं स्यान्न संशय फलतः स्यात् पुराणम। तो निश्चित रूप से इस पुराण का श्रवण फलदायक हो जाता है। भागवतम शुभम, श्रीमद्भागवत सुफल प्रदान करने वाले होते हैं। और धर्मार्थ काम मोक्षाणाम, धर्म अर्थ काम मोक्ष, साधनम स्यान्न संशयम, समस्त साधनों की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। कुमारा ऊचुः, कुमारों ने जब इस प्रकार से कहा, फिर कहते हैं इति ते कथितं सर्वं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि श्रीमद्भागवतेर्नैव भुक्ति मुक्ते करे स्थिता। इतना विवरण बताया सनत सनंदन सनत कुमारों ने। आगे पूछ रहे हैं कि अब और क्या इस विषय में अन्य जानकारी जानना चाहते हैं, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उसके विषय में बताइए। वैसे तो श्रीमद्भागवत महापुराण दोनों भुक्ति और मुक्ति दोनों हाथ में है। जिसको भोग करने की इच्छा है वो संसार के भोग को करे, और जो मुक्ति चाहता है तो मोक्ष का तो सर्वश्रेष्ठ साधन श्रीमद्भागवत महापुराण है। इस प्रकार से श्री सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जब कहा तो श्री सूत जी कहते हैं क्या, इत्युक्त्वा ते महात्मानः प्रोचुर्भागवतीं कथां सर्वपापहरां पुण्यां भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। इत्युक्ता ते महात्मान, ऐसा कह करके वे महान लोग प्रोचुर भागवतीम कथाम, भागवती कथा का प्रारंभ किए, और सर्व पाप हरा पुण्याम, समस्त पापों को हरने वाली पूर्णकारी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी श्रीमद्भागवती कथा, भुक्ति और मुक्ति को प्रदान करने वाली श्रीमद्भागवती कथा कही। श्री सूत जी कहते हैं, शृण्वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनां यथा विधिं ततो देवं तुष्टुः पुरुषोत्तमः। कह रहे हैं शृण्वतां सर्वभूतानां, सर्वेषां प्राणिनां श्रूयतां, सभी प्राणियों को सुनना चाहिए। सुनिए, क्या सुनिए? कह रहे सप्ताह नियतात्मना, जो सप्ताह में नियत हैं, जो सप्ताह यज्ञ को करना चाहते हैं, प्राणी मात्र की बात कही जा रही है। यहाँ किसी वर्ण विशेष की भी चर्चा नहीं की गई कि शृण्वतां ब्राह्मणान् सर्वे, शृण्वतां क्षत्रियान् सर्वे, शृण्वतां वैश्यवान् सर्वे, अथवा शृण्वतां शूद्रान्। ना, किसी प्रकार के वर्ण जाति धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ करें शृण्वतां सर्वभूतानां, समस्त प्राणी सुनो, जो जिसकी नियत है श्रीमद्भागवत श्रवण करने में, वे सब इसको श्रवण करें। निश्चित रूप से इससे कल्याण होगा। जो विधि बताई गई है उस विधि से भगवान अवश्य प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रसंग में इतना ही। आगे के प्रसंग को लेकर हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।